बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भाई आज कोई ऐसी वैसी भिंडी नहीं बनने जा रही। आज भिंडी के साथ हम कुछ ऐसा स्पेशल करेंगे कि जिसको खाने के बाद सभी घर वाले आपके फ़ैन हो जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त मसालों के साथ आज की ये सब्ज़ी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले आपने एक देचकी लेनी है। इसमें आपने आधा कप तेल शामिल कर देना है। तेल गरम हो जाएगा तो पूरी एक गट्ठी लहसुन की चॉप करके आपने इसमें ब्राउन करनी है। देखें, पेस्ट किए हुए लहसुन का और जायका होता है, चॉप किए हुए लहसुन का और फ्लेवर होता है। इसमें साबुत मसाले डाले हैं। आधा छोटा चम्मच मेथी दाना, आधा छोटा चम्मच राई दाना जिसको मस्टर्ड सीड भी कहते हैं, आधा छोटा चम्मच हम इसमें कलौंजी का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही एक छोटा चम्मच भरकर सफ़ेद ज़ीरा इसमें शामिल कर देंगे। अब इन तमाम मसालों की खुशबू आने तक फ्राई करेंगे। साथ साथ आप देखेंगे कि लहसुन भी ब्राउन होना शुरू हो जाएगा और मसाले भी चटकना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद इसमें प्याज शामिल करेंगे। प्याज मेरे पास यहाँ पर तकरीबन आधा किलो प्याज है, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी में प्याज थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मल स्लाइसेस में आप काट लीजिएगा और इसको आपने नरम होने तक, हल्की आंच पर नरम होने तक आपने इसको तेल में फ्राई कर लेना है। इसके बाद जब प्याज अच्छे से नरम हो जाएगा तो इसके बाद अब आपने इसमें टमाटर शामिल करने हैं। जितने आपने प्याज लिए उतने ही टमाटर भी इसमें शामिल किए जाएंगे। नेक्स्ट हम इसमें डाल देंगे साबुत हरी मिर्चें, खुशबू के लिए मैंने डाली हैं। इसके बाद इसमें एक छोटा चम्मच नमक या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नमक डाल लीजिएगा। एक छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर इसमें शामिल कर दिया है। नेक्स्ट इसमें धनिया पाउडर एक छोटा चम्मच और ज़ीरा पाउडर आधा छोटा चम्मच इस्तेमाल करेंगे। ये मसालेदार चटपटी भिंडी जब आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह सभी फरमाइश करके आपसे दोबारा एक दफ़ा ये रेसिपी ज़रूर बनवाएंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद जब टमाटर नरम पड़ जाएं तो आपने भिंडी लेनी है। भिंडी को आपने काट कर या फिर छोटे बड़े पीस जितना चाहें आप डाल सकते हैं। सौंफ एक खाने का चम्मच इस्तेमाल किया है और साबुत धनिया एक खाने का चम्मच इस्तेमाल किया है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम इसको ढक कर रखेंगे। पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। दरमियानी आंच पर पकाएंगे। भिंडी अपने पानी में ही पक जाएगी। जब भिंडी में पानी खुश्क हो जाएगा तो आपने 1 टेबल स्पून इमली लेकर थोड़े से पानी में भिगोकर उसका पल्प आपने इस भिंडी में शामिल कर देना है। याद रहे इमली उसी टाइम डालनी है जब भिंडी अच्छे से पक जाए, पहले मत डालिएगा। मिक्स करें। ज़बरदस्त मसालेदार मसाला भिंडी बनकर आपकी तैयार है।